अयोध्या के नए एयरपोर्ट का नाम बदलेगा। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम इसका नाम होगा एयरपोर्ट का। कल प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं और फूलों से सजाया गया है पूरा एयरपोर्ट का रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के इस एयरपोर्ट से जब निकलेंगे तो उनके लिए खास तैयारी की गई है। मसलन एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से, जो हमारे सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से निकलेंगे और फूलों से इस पूरे रास्ते को सजाया गया है। आप देखिएगा कि अलग अलग तरीके के फूल यहाँ पे बिछाए गए हैं। तो प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलेंगे उस रास्ते को पूरे तरीके से फूलों से बिछाया गया है। और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे अभी से ही तमाम तरह के सिक्योरिटी पर्सनल उन्होंने डेरा डाल दिया है। और यहाँ से निकलकर प्रधानमंत्री जाएंगे साकेत चौक पे और वहाँ पे जाके फिर वहाँ से अपना उन्होंने रोड शो शुरू करना है। हालांकि जो हाईवे है, हाईवे की दूसरी तरफ भी जिधर से प्रधानमंत्री निकलेंगे उधर से भी बाकायदा बैरिकेटिंग वगैरह की गई है। तो उसकी वजह से आप जो है सो कह सकते हैं कि जो उसकी वजह से प्रधानमंत्री जिस रास्ते से निकलेंगे जो हाईवे है वहाँ भी कुछ सुरक्षा व्यवस्था और कुछ लोग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ उस जगह की जहाँ से प्रधानमंत्री निकलेंगे, जहाँ से प्रधानमंत्री एक तरीके से कह सकते हैं कि इसी गेट से जब निकलेंगे तो हालांकि यहाँ का जो नाम भी है अब वो चेंज कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रख दिया गया, पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो इस पूरे जगह को अयोध्या में सजाया गया है। ठीक सामने में जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर को भी अलग तरीके से सजाया गया है। बाकायदा इसमें रामायण से संबंधित जो प्रसंग हैं उन प्रसंगों को इन फ्लाईओवर्स पर सजाया गया है, जिससे कि प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार निकले तो उनको अयोध्या की फील नजर आए। इसके साथ ही अयोध्या में इस तरह से इंतजाम किए गए हैं जिससे कि जहां जहां से प्राइम मिनिस्टर निकले वहां वहां उनको अयोध्या की वो तस्वीर देखने को मिले जो अब तक कभी देखने को नहीं मिली थी। कुमार कुंदन की आपने रिपोर्ट देखी, वो रास्ता जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलेगा और उसी रास्ते को फूलों से सजाया गया है। हनुमानगढ़ी से हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ रहे हैं और साथ ही कुमार कुंदन भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, तैयारियां भव्य हो रही हैं और जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, सिक्योरिटी भी और साथ में साज सज्जा भी जो इस वक्त हो रही है। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी तैयारियां और बाकी रह गई? तक हो रही है, लेकिन मैं आपको एक ड्रिल दिखाना चाहता हूं। जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन निरंजन को बोलूंगा, ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है और यहां पे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं। इसी जगह से कल प्रधानमंत्री निकलेंगे और प्रधानमंत्री के निकलने के पहले का जो सिक्योरिटी ड्रिल है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तमाम तरह के पुलिस के आला अधिकारी अभी यहाँ पे जुटने वाले हैं, एसपीजी के लोग जुटने वाले हैं और इस जगह को पूरी तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। और ये इलाका एक ऐसा इलाका है जो अभी से पहले तक या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेशनल नहीं था। एयरपोर्ट चूंकि अब बन गया है तो पूरा इलाका सज गया है, संवर गया है और अब इस एयरपोर्ट का नामांकन भी कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कल का बहुत अहम दिन है इस जगह के लिए, क्योंकि औपचारिक तौर पे ये जगह अब यहाँ पे एक अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, महर्षि वाल्मीकि धाम एयरपोर्ट की जो है शुरुआत होने वाली है। तो ये पूरे इलाके को सजाया गया है, संवारा गया है। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, दीवारों पे प्रधानमंत्री जहाँ से निकलेंगे वहाँ से उनको अयोध्या का फील हो, उसके लिए दीवारों पे अलग अलग तरीके के पोस्टर या फिर चित्रकार पेंटिंग बनाई गई है जिसमें कि रामचरितमानस के प्रसंग उकेरे गए हैं। और इन सब के बीच एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा जो कि राजनीति से संबंधित है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के जो काम हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल वर्क हो, चाहे वो जल जीवन मिशन से लेकर हो या हेल्थ के रिलेटेड हो, इन सारे पोस्टर्स भी लगेंगे। तो मतलब एक तरीके से सब तरीके का फायदा आपको यहाँ पे दिखेगा, खास करके पॉलिटिकल तौर पे, खास तौर पे अयोध्या वासियों के तौर पे। अयोध्या वासियों के लिए अच्छी खबर कि उनके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल रहा है। राजनीति के तौर पे देखिएगा तो सरकार अपना गुणगान भी कर रही है। तो हर कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसकी तस्वीर कल प्रधानमंत्री के आने के पहले कुमार लौटेंगे आपके पास, पंकज के पास जाएंगे। पंकज झा हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए हैं। पंकज, हनुमानगढ़ी के पास क्या माहौल? और एक चीज तो ये कि अयोध्या में रामलला को लेकर सारी तैयारियां हैं, लेकिन आसपास के जो धाम है, मंदिर है, वहां कैसा दृश्य रहेगा, वहां क्या तैयारी रहेगी? और हमने थोड़ी देर पहले आपकी रिपोर्ट भी देखी तीनों मूर्तियों को लेकर, उसके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है मूर्तियों के चयन को लेकर?
देखिए, मैं तो इस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर में हूँ, जहाँ पर आमतौर पे होता ये है रवि कि जो भी आता है यहाँ अयोध्या में, ये सामने का जो रास्ता है वो राम जन्मभूमि की तरफ जाता है, लेकिन सबसे पहले वो हनुमान जी के दर्शन करने आता है। आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि जो सबकी दिलचस्पी इस जानने में है कि 92 से जिस रामलला की मूर्ति की, जो बहुत छोटी सी मूर्ति है, जिसकी लोग पूजा करते आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लोगों के घरों में है, उसकी जगह कौन से रामलला आएंगे, क्योंकि आज उसी को लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक होगी और जो 3 अलग अलग मूर्तियां बन रही हैं, उसी में से किसी एक का चयन होना है। ये तो हम जहाँ हैं वो हनुमानगढ़ी है, और आज यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, यूपी के सीएम, क्योंकि वो रात में यहीं रुकेंगे और कल जो प्रधानमंत्री का दौरा है, रोड शो है और तमाम कार्यक्रम है, उससे पहले फाइनल टच को देखना चाहते हैं कि कहीं कोई कसर ना रह जाए, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन है 30 दिसंबर को, जो 22 जनवरी से पहले आप प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। और आप हनुमानगढ़ी पे हैं। जी जी, जितना लंबा समय रहा है इस पूरे कह सकते हैं आंदोलन को लेकर, हनुमानगढ़ी एक बड़ा सेंटर रहा, क्योंकि कोई भी रामलला के कैंप तक तो जा नहीं पाता था, आगे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था। लेकिन उसके पहले हनुमानगढ़ी का मंदिर है, तो उसकी सीढ़ियों ने भी बड़ा लंबा वक्त इंतजार किया है। पता नहीं कितने लोगों के पांव गए हैं और लौटे हैं हनुमानगढ़ी में दर्शन करके। तो क्या हनुमानगढ़ी में आने वाले भक्तों, वहां के जो पुजारियों, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा भावुक पल है, तपस्या के फलीभूत होने का पल है? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी आए हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं हनुमानगढ़ी के लिए? जी, अयोध्या से। अयोध्या से ही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार अयोध्या से ही हैं और रोज आते हैं यहाँ पर, स्नान पूजन करते हैं। ये देखिए, एक नया व्यवसाय शुरू हो गया है। कितनी कमाई हो जा रही है? अरे हो, 100-200 मिल जाता है। हाँ? 100-200। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? बलिया से आए हैं। बलिया से आए हैं। आपको लग रहा होगा कि कभी आपने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब राम मंदिर भी बन सकता है? नहीं सर, सोचा तो नहीं थे, मगर योगी सरकार ने ऐसा किया और मोदी जी ने किए हैं। मोदी जी ने किया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा विपुल। कहाँ से आए हैं आप? पूरा चंदन वंदन लगा के? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद। पंकज जी, आपको रोक रही हूँ ड्राइव करके आया हूँ। आप बातचीत जारी रखिए। मैं लास्ट ईयर भी आया था बाय रोड ही करके आया था। दर्शन बहुत प्यार हुए, मैंने भी रामलला के दर्शन करे, रामलला के भी दर्शन। अभी हनुमानगढ़ी के दर्शन करके आया हूँ। और ये मेरी वाइफ है नेहा। अच्छा अच्छा, तो आपने सोचा मैंने था आपको कि- खुद देखा कितनी बार, तो आपने सोचा था कि कभी मंदिर बन पाएगा यहाँ? नहीं, जब तक मेरे को याद है मैंने सोचा तो नहीं था, बट अब ये मोदी योगी जी की सरकार है तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है और हम बहुत भाग्यशाली हैं। 22 जनवरी को हो रहा है, उसके बाद शायद अब मैं वंदे भारत से आऊँगा, बिकॉज वंदे भारत स्टार्ट हो जाएगी तब से। अच्छा, जो ट्रेन को दिखाएंगे। तो आपने सुना कि लोगों में जो उत्साह है, जी। कि उम्मीद है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और फिर मंदिर आएंगे, वो अभी से आके दर्शन कर रहे हैं और फिर जी। उसके बाद भी दर्शन करेंगे। बिल्कुल, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त आ रहे हैं और सबकी नजरें इस वक्त अयोध्या पर है और इंतजार है भगवान श्री राम का कि राम मंदिर का जो उद्घाटन अवसर है उसको देखने के लिए देश ही नहीं दुनिया से लोग अयोध्या आ रहे हैं।